अपने हुक्मरानों की नाकामी की कीमत पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। बिजली सप्लाई ठप पड़ने से पाकिस्तान में हाहाकार है। कल सुबह 7:34 से 90% पाकिस्तान में बिजली नहीं है। पाकिस्तान में 3 दिनों तक अंधेरा रह सकता है, ये डॉन न्यूज का कहना है। 72 घंटे तक ग्रिड में आई खराबी दूर होने की उम्मीद नहीं है। मोबाइल सेवा, मेट्रो भी बुरी तरह प्रभावित है। तो इस बार बिजली ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को 440 वोल्ट का झटका दिया है। बत्ती गुल है और पाकिस्तान में टेंशन फुल है। लाहौर में बीच सफर में मेट्रो के पहिए थम गए, ट्रेन पटरी पर खड़ी हो गई और लोग हुकूमत की लानत मलानत करने पैदल ही निकल पड़े। शुरू में लगा कि लोकल प्रॉब्लम है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि मामला सिर्फ लाहौर का नहीं है। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और क्वेटा सहित तमाम बड़े शहरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। जो सुबह आज जिंदगी शुरू होनी थी, जिस वक्त तकरीबन 7:30 बजे मामूलात जिंदगी शुरू होते हैं, उस वक्त से ये सिलसिला देखा जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम मामूलात जिंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो चुके हैं। इसके बाद तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ज्यादातर कल कारखाने तो पहले से ठप हैं, जो बचे खुचे हैं वहाँ भी काम बंद हो गया। मोबाइल चार्ज करने के भी लाले पड़ गए। जब पानी नाक से ऊपर हो गया तो लोगों ने शहबाज शरीफ की लानत मलानत शुरू कर दी। ये कैसे कारोबार करें, कुछ बताओ, खुदा का खौफ करो, कोई मेहरबानी करो यार। इतनी जुल्म भी करते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करे, कुछ खुदा का कोई खौफ का है। शोर मचा तो बिजली मंत्री टीवी पर आए, सफाई पेश की, कहा कि खर्च बचाने के लिए सर्दियों की रात में पावर जनरेशन सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं। सुबह 7:30 बजे जब उन्हें चालू किया गया तो सिस्टम बैठ गया। कि जनूब में कहीं जाम शोरों और दादू के दरमियान जो सिस्टम जब ऑन हुए हैं तो उनमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हुई है और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई, जिसकी वजह से वो सिस्टम एक एक करके बंद हुए हैं। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि हुकूमत भले ही 12 घंटे में हालात सुधारने का दावा कर रही हो, लेकिन इसे ठीक होने में कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली ज्यादातर कोयले से बनती है और कोयला उसे दूसरे मुल्कों से खरीदना पड़ता है, लेकिन खाली होते खजाने की पाई पकड़ रहे पाकिस्तान के लिए ये कोयला खरीदना मुश्किल हो गया है। वो खर्च घटाने के लिए बेहद कम कोयला खरीद रहा है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर अंधेरे की कालिख इसी कोयले की कमी ने पोती है। देखिए, आटे के साथ साथ कोयले की कंगाली और बिजली का जोर का झटका है। ये चीन से कर्ज लेकर बर्बाद हुए पाकिस्तान के पतन की शुरुआत है। बदहाली और मुफलिसी ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है और इस समय बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में मौजूदा पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार जल्द सूख सकता है। ये कहना है कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन का, जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को लेटर लिखकर आगाह किया है। ये लेटर पाकिस्तानी हुक्मरानों और आवाम के लिए टाइम बम की तरह है, जिसकी टिक टिक शुरू हो गई है। यानी आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सूदखोर चीन से पैसे लेकर अब पाकिस्तान रेलगाड़ियों की रंगाई पुताई तो कर रहा है, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की ट्रेन कितने दिन दौड़ पाएगी। ये सवाल इसीलिए कि वहाँ ट्रेन का पहिया किसी भी दिन ठप हो जाता है और पाकिस्तान की आवाम किसी भी दिन पैदल हो सकती है। इसकी वजह है डीजल, जिसे खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान हर महीने 4,30,000 टन गैसोलीन और 20 लाख टन डीजल इंपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे। इसका असर ट्रेन की आवाजाही पर दिखने लगा है और पाकिस्तान रेलवे की हालत वैसे भी खस्ता है। वो पिछले कई महीनों से सैलरी भी नहीं दे पा रही। नतीजा ये है कि कर्मचारी सड़कों पर हैं और शहबाज शरीफ के पुतले फूंक रहे हैं। हमारी तनख्वाह बहाल की जाए, वरना अगला लाएमल जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं है। हम कहाँ जाएं, किराए के बगैर कैसे आएं? पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी पहले से मची है। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे सैलरी नहीं देती और दुकान वाले उधार में राशन नहीं देते। शरीफ के मुल्क में जिए कि मर जाएं। टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है, 6 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, पूरा महीना भी हो जाता है, मगर हम लोग किराया कर करके हम लोग तंग हो गए, उधार ले लेके लोगों से तंग हो गए। वो भी राशन वाले भी राशन नहीं दे रहे, अभी बंद कर दिया हमारा राशन सब कुछ। तो पाकिस्तान में रेलवे डीजल के बगैर है और कर्मचारी सैलरी के बगैर है। जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान के लोग ट्रेन में सफर का जितने दिन मजा ले लें वही गनीमत है, क्योंकि किसी भी दिन इसके पहिए थम सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली ठप है, ट्रेन ठप होने वाली है और आवाम की थाली भी खाली है। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का आर्थिक संकट बद से बदतर होता जा रहा है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनके मुल्क में सिर्फ इतना पैसा बचा है जिससे 2 हफ्ते ही गुजारे जा सके, यानी अगले 2 हफ्तों में दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वैसे में पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा? जमीर का सौदा तो वो पहले ही कर चुका है, खाली तिजोरी भरने के लिए अब क्या बेचेगा? ये तो सवाल है जिसका जवाब बेहद डराने वाला है। क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पाव पाव भर के आधे आधे किलो के जो एटम बम बनाए थे रोटी के लिए, अब उन्हीं की सेल लगाने वाला है। जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा वो पाकिस्तान से एटम बम ले जाएगा। ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो 1-2 मंथ में पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें रखी जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नजरबंद किया जाएगा, वो अपने लोगों से मिल सकेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग सकेंगे। अब ये है कि अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अपनी पुलिसें निकाली जा रही हैं, वो मुल्क के ऊपर राज करी जा रहे हैं, आम आदमी को उसका राइट मिल ही नहीं रहे। पाकिस्तान के नकारे हुक्मरानों पर वहाँ की आवाम को भी एतबार नहीं रहा। दरअसल इसकी मजबूत वजह है पाकिस्तान पैदाइश के बाद से ही खाली जेब का रोना रोता रहा है और अब तो आटे के लिए खून भी बहने लगा है। चीन के कर्जे पर चल रहे पाकिस्तान को इन हालात से निकलने के लिए पैसों की जरूरत है। जाहिर है ये जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान के पास अब एटम बम बेचने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अब पाकिस्तान को जो कैश चाहिए ना वो सऊदीया दे रहा है, ना वो चाइना दे रहा है, ना यूएई दे रहा है और ना ही IMF दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो अब अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको भी बेचना शुरू कर रहा है और यूरेनियम की स्मगलिंग हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस यूरेनियम की स्मगलिंग में। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान से एटम बम खरीदेगा कौन? कहीं से इस सवाल का कोई पक्का जवाब तो नहीं आया है, लेकिन दबी जुबान में सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की सेफ्टी को लेकर पहले भी चिंता जाहिर की जाती रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बता चुके हैं, क्योंकि उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार है। और पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि उसके एटम बम को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो जल्द ही सच हो सकती है। उसके एटम बम या तो बिकेंगे या आतंकवादियों के हाथों लूट लिए जाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।